हेलो विद्यार्थियों, अगली रचना है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसको हम पढ़ेंगे, भावार्थ को जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, कठिन शब्दार्थों को लिखेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हो जाए पथ में रात कहीं। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता या मार्ग। रास क्या होता है? पते में रास्ता या मार्ग। मंजिल भी तो दूर नहीं, मंजिल घर या लक्ष्य क्या नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। ये तो सोच थका दिन का पंथी। पंथी किसे कहते हैं? पथिक को कहते हैं। और पथिक किसे कहते हैं? राहगीर को। और राहगीर किसे कहते हैं? जो अकेले रास्ते पर अकेला चलता है। पथिक जो चलने वाला होता है उसे कहते हैं पथिक या राहगीर। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो रास्ते पे चल रहा है। जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलना जानते हो? अस्त होने की कगार पे। अस्त होना या ढलना, धीरे धीरे सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में। ठीक है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का मतलब आशा में, आशा, उमंग या इंतजार में क्या होंगे बच्चे? पहला वाला पद्यांश चिड़िया के लिए आया है कि बच्चे आशा में होंगे, प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों किसे कहते हैं? घोंसलों से। घोंसलों से क्या कर रहे होंगे? झांकना, देखना। क्या कर रहे होंगे? वो नीड़ों से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे, अर्थात अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में पचड़िया के, परों का मतलब पंखों में। बढ़ता कितनी चंचलता, चंचलता का मतलब तीव्रता। यही प्रश्न, यही चंचलता, उसके पंखों में वो तेज गति बढ़ती है। ये प्रश्न, यही ध्यान, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे देखो नीचे, मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब व्याकुल, और व्याकुल मतलब बेचैन। अर्थात मुझसे मिलने के लिए घर पर कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है। मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात मेरा हृदय हो रहा है ना, इतना चंचल, अर्थात हित भलाई के लिए। हित है भलाई, है ना। चंचल का मतलब वही तीव्र, और अर्थात वो प्रतीक सोचता है कि मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है, कौन व्याकुल है। अर्थात मैं किसकी भलाई के लिए इतनी जल्दी तेज गति से घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। यही प्रश्न क्या करता है? शिथिल करता, धीमा करना। अपने कदमों को क्या कर देता है? वो धीमा कर देता है। करता पद को, पद को मतलब कदमों को, उस पति के कदमों को क्या कर देता है? यही प्रश्न धीमा कर देता है, शिथिल कर देता है कि मेरे से घर पे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं इतनी तेज गति से घर की तरफ क्यों जा रहा हूँ, कौन है मेरा वहां पर। यही प्रश्न मेरे कदमों को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। भरता उर में विहलता, उर का मतलब हृदय में, विहलता का मतलब निराशा। यही प्रश्न मेरे हृदय में क्या बढ़ता है? निराशा बढ़ता है, निराशा, निराशा या उदासी जिसको कहते हैं, निराशा, सॉरी गलत है, निराशा। यही प्रश्न मेरे मन में क्या बढ़ता है? निराशा बढ़ता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो विद्यार्थी, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता में जो भी कठिन शब्दार्थ है वो अपने बोर्ड पे देखे। अब इसके भावार्थ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यही सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि दिन भर चलने वाला जो पथिक है वह यह सोचता है कि कहीं मुझे रास्ते में ही रात ना हो जाए, कहीं मुझे रास्ते में या बीच मार्ग में ही कहीं रात मुझे ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, अर्थात मेरा घर अब ज्यादा दूर नहीं है। यही सोच करके, यही सोच करके थका हुआ पंथी क्या करता है? पथिक अपने कदमों को जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ाता है। देखो एक बार और देखते हैं। कवि कहता है कि दिन भर चलने वाला पथिक ये सोचता है कि कहीं मुझे बीच रास्ते में ही रात ना हो जाए, और मेरी मंजिल भी, मेरा घर भी अब ज्यादा दूर नहीं है।
यही सोच थका दिन का पंथी, अर्थात इसी बात को सोच करके वो पथिक, वो राहगीर अपने कदमों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि उसको दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। उसको लगता है कि दिन जल्दी जल्दी अस्त हो रहा है, ढल रहा है, इसलिए मुझे रास्ते में रात ना हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अर्थात एक चिड़िया अपने घोंसले की तरफ उड़ती हुई जा रही है और वो सोच रही है। कोई चिड़िया है जो घोंसले की तरफ बढ़ रही है, संध्या हो चुकी है और वो सोचती है कि मेरे बच्चे आशा में होंगे, अर्थात मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी आशा में होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे और वो घोंसलों से अपने मुख को है ना बाहर निकाल करके देख रहे होंगे, अर्थात अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी है ना चंचलता है। यही सोच करके चिड़िया अपने पंखों में तीव्रता बढ़ती है और तेज गति से अपने घरों की तरफ उड़ती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि चिड़िया को भी दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, मुझसे मिलने को कौन विकल, है ना, कभी आगे कहता है कि दुनिया में मेरे से मिलने के लिए कौन बेचैन है, कौन व्याकुल है। मैं हूँ किसके हित चंचल, अर्थात मेरा हृदय किसकी भलाई के लिए इतना चंचल हो रहा है, अर्थात मेरे लिए कौन इंतजार कर रहा है, कौन बेचैन है, मैं किसकी भलाई के लिए इतना चंचल, इतना तीव्र जा रहा हूँ। आगे देखो, यही प्रश्न शिथिल करता पद को बढ़ता और में विहिलता, अर्थात यही प्रश्न मेरे कदमों को धीमा कर देता है, ये तीव्र कदमों को धीमा कर देता है और अपने हृदय में, मेरे मन में क्या बढ़ देता है, निराशा बढ़ देता है, उदासी भर देता है। कौन सा प्रश्न? कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं किसकी भलाई के लिए इतना तेज गति से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। यही प्रश्न मेरे कदमों को क्या कर देता है, धीमा कर देता है ना, बढ़ता और में विलता और अपने हृदय में वो निराशा भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि पति को दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। तो यह था विद्यार्थियों दिन जल्दी जल्दी ढलता का भावार्थ। क्या पढ़ा है अपन ने? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका भावार्थ ध्यान से समझा है। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगला लेसन हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।